दिलनशीन जी बेटा, खाना रेडी हो गया, बुलाऊं उमर को, तुम्हारे बाबा को? बाबा आ गए क्या? थोड़ी देर पहले आए हैं, बातें कर रहे हैं उमर के साथ। मैं बस अभी लगा देती हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है, तुम समेटो, मैं दोनों को टेबल पे बुलाती हूँ। उमर को तो वैसे ही इतनी जल्दी है वापस जाने की, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है खाने के लिए उससे। मम्मा, अगर उमर जल्दी जाना चाहते थे तो आपने जबरदस्ती क्यों की? जाने देती ना उन्हें। बेटा इतने अरसे के बाद आया, ऐसे कैसे जाने देती? और आपने कहा कि मैं उनके साथ चली जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के भी साथ जाना। बुरी बात है बेटा, इतना पुरखुलूस बच्चा है, हमारे इतने काम आता है, इतना ख्याल रखता है। कोई बात नहीं, अगर हम भी उसके काम आ जाएंगे तो। मुझे क्या पता कि क्या इन है और क्या आउट। आपने तो मुझे फंसा दिया है मम्मा। यास लेके आया है वो, अब मैं उसे मना कर देती, अच्छा लगता क्या? कोई बात नहीं, जब वहां जाओगी सब समझ में आ जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट फेयर। इट्स ओके, चीयर अप, जल्दी से खाना लगाओ। बहुत आराम से, ध्यान बीबी से। जी आप हटे, मैं कर अरे इट्स ओके, हो गया बस। बहुत आराम से। बहुत एक्सपेंसिव है, एक भी स्क्रैच आ गया ना बहुत नुकसान होगा। आई थॉट यस। चलो यार, ये आप कील और हथौड़ी ले जाओ, मैंने जहां जहां मार्क किया है ना अब वहां लगा दो, ठीक है? परफेक्ट। जी जना, तो बताएं कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। थैंक यू। थैंक यू, सीरियसली आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। और डिप्रेस्ड रहता था मैं, और मेरी मदर को हमेशा मुझसे गिला रहता था कि मैं अपने इर्द गिर्द की चीजों पर ध्यान नहीं रखता। दिस फॉर श्योर इज गोइंग टू इंस्पायर हर, और उनका गिला भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और कोई काम है तो मुझे बता दें। आप देख लीजिए, जो आप कर रही हैं वैसा तो मैं ना बता सकता हूँ ना कर सकता। ओके। प्लीज। शाफे, ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों हर वक्त कमरे में बंद रहते हो? बाहर क्यों नहीं निकलते? जब बाहर होता हूँ तो आपको परेशानी होती है, और जब अंदर बैठा हूँ तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर तुम खुद ही बता दो क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ ताया जी से माफी मांग ले। माफी? जी, माफी। किस बात की माफी मांगू? अगर आप ताया जी से अपनी गलती की माफी मांग लेंगी तो वो खुश हो जाएंगे। देखो बेटा, माफी शर्मिंदा होने पे मांगी जाती है, मैं किसी बात पे शर्मिंदा नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। तो मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं तो खुद कहाँ जाऊं फरियाद लेके? फरियाद तो मैं आपसे कर रहा हूँ मामू। अभी भी वक्त है, ताया जी को मना ले। ज्यादा देर हो जाएगी तो वो इनकार कर देंगे। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही इनकार कर दें। मामा देखो शाफे, तुम 1000 बार ये सवाल करोगे, 1000 बार मेरा यही जवाब होगा। तुम जानते हो मैं किस कदर नफरत करती हूँ लोगों से, और तुम फिर वही बात करी जा रहे हो। इस नफरत की कोई हद तो होगी ना मामा? बेटा, नफरत की कोई हद नहीं होती, मोहब्बत की भी कोई हद नहीं होती। तुम क्यों खामखा एक फजूल बहस में उलझ रहे हो? हाँ, अभी भी वक्त है। फरहीन बहुत अच्छी लड़की है, तुम मान जाओ तो मैं उससे मना लूंगी। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगी ना। तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? मत करो ये, ऐसा ना ये ख्वाहिश तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए।
दिलनशीन मेरी खुशी है मामा, ये गलती नहीं, मेरे बाबा की ख्वाहिश है जिसे मैं हर कीमत पर पूरा करके रहूंगा। तो दिलनशीन नाम है उसका? जी मामा। दिखने में कैसी है? वो तो आप खुद देख लीजिएगा। नहीं, तुम मुझे बताओ, क्योंकि उसे मैं तुम्हारी नज़र से देखना चाहती हूँ। और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बेटे की नज़र किसी आम सी चीज़ पे तो ठहरती नहीं है, मगर फिर भी। चले मामा, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। आप ये इंटीरियर देख रही हैं सारा, ये दिलनशीन ने खुद से किया है और ये इंटीरियर जितना खूबसूरत है वो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, वरना आपका बेटा तो बहुत कोरा है इन सब बातों में। इसका मतलब मिलना पड़ेगा भाई, उसका एस्थेटिक सेंस तो बहुत अच्छा है। और अगर वहाँ बात बन गई ना तो फिर हम सास बहू भी तो बहुत बनने वाली है। और उम्र में तुम्हें बता दूं, अपनी बहू को तो मैं अपने साथ ही रखूंगी। बहू? मामा बात सुने, मुझे लग रहा है ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए आप। इसे तुम जल्दी कह रहे हो? पूरे 5 साल से तुम टाल रहे हो और खुदा खुदा करके तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है। और इस बार तो मैं तहैया करके आई थी और तुम्हारे बाबा से भी कह कर आई थी कि मैं इस बार जरूर कोई लड़की ढूंढूंगी। बल्कि अब तो सोच रही हूँ कि यहाँ से तुम्हारी शादी करके ही जाऊं। बात सुने, आपकी अभी तक कोई बात नहीं हुई है माँ को, अभी तक आप मिले ही नहीं है। What if they just refuse our proposal? क्यों नहीं करेंगे हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट? तुम मुझे कल वहां लेकर चलो, मैं देखो रिश्ते की बात पक्की करके वहां से उठती हूँ, देख लेना। कल लेके चलो? सीरियसली? You too sweet. मेरा बेटा। जीशान, उमर आपको कैसा लगता है? उमर अच्छा लड़का है, लेकिन मेरी उससे ज्यादा बातचीत नहीं है। बस इतना ही जान पाए उसके बारे में। अरे तुम ये सब कुछ इस वक्त क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली मुझे लगता है कि उमर पसंद करता है दिलनशीन को। तो उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन मुझे फील होता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। कल उसकी मदर भी आ रही है अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में। ठीक है, ऐसा हो जाए तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और शाफे? उमर आप लोगों की बहुत तारीफें करता है और आप लोगों ने जितनी मोहब्बत और अपनाइयत इसे दी है, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? उमर तो खुद इतना सुलझा हुआ, इतना प्यारा बच्चा है। इसने तो कभी मुझे मेरे बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। आप इसे अपना सगा बेटा ही समझें। मेरा बेटा कभी आपको मायूस नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आओ बैठो मेरे पास। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी आजकल? फिलहाल तो घर पर ही हूँ। मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं, तुम यहीं बैठो। भाई साहब, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। वैसे तो पहली मुलाकात में ये बात जो है बहुत जल्दबाजी में शुमार होगी, लेकिन उमर ने आप लोगों की इतनी तारीफ़ें की हैं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी बरसों की शनास आई है। तो मुझे लगता है मैं ये बात कर सकती हूँ। जी बहन, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप?
देखिए भाई साहब, मैं बहुत सादा खातून हूँ, घुमा फिरा कर मुझे बात करनी नहीं आती। आज मैं बहुत आस लेके आपके दरवाजे पर आई हूँ। आप दिलनशीन को मेरी बेटी बना दो। हेलो शाफे। शाफे, आप सारा आंटी को लेकर यहाँ कब आएंगे? पापा मेरा रिश्ता करने का सोच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दिल? क्यों नहीं हो सकता? क्या वो सारी उम्र मुझे घर बिठा कर रखेंगे? दिल मेरा यकीन करो, मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ मामा को बनाने की, लेकिन अब मैं उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं मना लूंगा उन्हें। और अगर तब तक बाबा ने हाँ कर दी तो? ऐसा कभी नहीं होगा दिल, ये मेरा वादा तुमसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर सारा आंटी सब कुछ नहीं करती ना, तो बाबा को मनाना बहुत आसान होता है इस वक्त। अगर तकदीर में हमारा साथ लिखा है दिल, तो तुम मेरा यकीन करो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें हासिल करने की कोशिश करूंगा। और अगर तकदीर में नहीं हुआ तो हम अपनी तकदीर खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बेटा दरवाजे तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। कितनी दूरी हो गई है हम माँ बेटे के दरमियान। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशी को। क्या बात है शाफी, इतने चुप क्यों हो? बेटा बात करो मुझसे। मैं थक गया हूं मामा, आपकी जिद और अना के आगे मैं थक गया हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मां बनकर सोचे, मेरी खुशियों के बारे में सोचे। अपनी अना और जिद के चक्कर में आप अपनी ममता का गला घोट रही। आप खो देंगी अपने बेटे को। अगर आपने ताया जी से माफी ना मांगी और दिलनशी के लिए बात ना की तो प्लीज मां, मैं जानता हूं ताया जी, आप उनसे माफी मांगेंगी तो आपको माफ कर देंगे। आप चुप क्यों हैं मां? कुछ बोले ना। मैं नहीं रह पाऊंगा दिलनशी के बगैर मां। आप ताया जी से बात करें। अगर आपने ताया जी से बात ना की तो वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे।
मेरी खातिर, मेरी खुशियों की खातिर आप ताया जी से बात करें। कैसी लगी आपको उमर की वालदा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सादा तबीयत की मुखलिस खातून थी, जो दिल में था वही जुबान पे। आती ऐसी घुल मिल गई जैसे बरसों पुराना आना जाना हो हमारे यहाँ। हाँ, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। बड़ी अच्छी खातून थी, मुझे भी अच्छे लगे लोग। फिर क्या सोचा आपने? अरे भाई, सोचना क्या है, अभी जल्दी किस बात की है? हमारी बेटी के हम पे बोझ है। आराम से सोच विचार करके फैसला करेंगे। क्यों भाई, गलत कर रहा हूं मैं? ये लीजिए। थैंक यू। चीनी तो नहीं डाल दी तुमने इसमें? नहीं बाबा, नहीं डाली। मामा ये लीजिए। थैंक यू बेटा। तुम नहीं पियोगी चाय बेटा? नहीं। तो कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो तो सही हमारे पास। बैठ जाओ। हाँ सारा, कहो। कहने के लिए क्या रह गया? जो आग आपने हमारे घर में लगा दी है, उसके बाद क्या कहूं मैं? ये क्या कह रही हो तुम? खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ दें आप। तुम कहना क्या चाह रही हो? सिर्फ इतना कि अपनी बेटी को समझाएं, दूर रहे मेरे बेटे से। खुदा का वास्ता है, अब तो हमारी जान बख्श दे। शाफे सिर्फ मेरा है, उस पे मेरे सिवा किसी का कोई हक नहीं, कोई रिश्ता नहीं आप लोगों से उसका, और ना मैं कोई बनने दूंगी। अपनी जबान को लगाम दो सारा। खबरदार जो एक लफ्ज़ मेरी बेटी के खिलाफ कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है भाई साहब आपसे खामखा उलझने का। अपनी बेटी को शह देना बंद करते हैं ताकि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। बस अब एक लफ्ज नहीं सारा, मेरी तरफ से तुम्हारा बेटा आजाद है। मैं अपनी बेटी की मंगनी कर चुका हूं, और अब आइंदा इस घर में कभी फोन मत करना। क्या हुआ जीशान, क्या कह रही थी सारा? अरे बकवास कर रही थी, और क्या कह रही थी सारा। तुम उमर की वालदा को फोन करके हाँ कहते और उनसे मंगनी की डेट ले लो। मैं जल्द से जल्द इसी मंगनी कर देना चाहता हूं। उमर की वालदा को फ़ोन करके कह दो कि हम इतवार को उनके घर आएंगे, या ये है कि चाहो तो उन्हें अपने घर बुला लो दावत पे। मैं दिलनशीन की मंगनी की बात फौरन कर लेना चाहता हूँ। आखिर इतनी जल्दी भी क्या है जीशान? ठीक है, उमर की वालदा एक अच्छी खातून है, लेकिन अभी हम उनके खानदान के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास कोई तफसीलात नहीं है उनके बारे में। किसी को जानने के लिए पूरी जिंदगी की जरूरत नहीं होती है, वक्त के साथ साथ सब पहचान जाएंगे।
बाकी के जितने काम हैं वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम ये काम कर दो। इस अचानक फैसले की वजह पूछ सकती हूँ मैं? कोई वजह नहीं है। दिल नशीन हमारी इकलौती बेटी है और मैं ये चाहता हूं कि उसके फर्ज से जल्द से जल्द सुबुतोष हो जाऊं। बस हम लोग बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करें। आखिर ऐसा क्या कह दिया सारा ने आपको? देखो नायला, अगर मेरी जात पे कोई इल्जाम लगा होता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मैं अपनी औलाद पे लगा हुआ कोई इल्जाम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारा ये समझती है कि हम उसके बेटे शाफे को उससे जुदा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वरगला रहे हैं उसे, और ये काम हमारी बेटी कर रही है। मामा, शाफे, शाफे, दिलनशी तो वाकई बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा तो दिल चाह रहा था हाँ करवा के उठूं। मुझे पता था मामा दिलनशी आपको बहुत पसंद आएगी। क्यों पसंद नहीं आती? मेरे बेटे की पसंद है इतनी अच्छी। मेरी तो दिलनशी के चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। बस अब तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो लोग जल्द से जल्द हाँ कर दें, ताकि उसे अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आऊँ। मामा इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो उसकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई। तो शादी के बाद कर लेगी स्टडीज कंप्लीट, हमने कौन सा मना किया है। और हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं कि शादी के बाद मैं उसे अपने साथ लंदन ले जाऊंगी। लंदन? आप उसे लंदन ले जाएंगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? जो मर्जी करना, मैं उसे अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकती। भाई तुम तो सुबह ही सुबह हॉस्पिटल चले जाते हो, तो क्या वो दीवारों से बातें करेगी? अच्छा, तो साफ कहें ना कि आप उसको अपनी बोरियत दूर करने के लिए वहाँ लेके जाना चाहती हैं। हाँ भाई, तुम्हारे रहमो करम पे तो मैं अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती। सारी जिंदगी के तुम लापरवाह इंसान हो, कहाँ उसका ख्याल रख पाओगे? मगर बस कह दिया ना जो कहना था। सना जी, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाओ विदाउट मिल्क। तुम पियोगे कॉफ़ी? दिला दें। ले आती। और ये क्या भाई, मैं उसे कल ही थोड़ी लेके जा रही हूँ, इतना उदास क्यों हो गए हो? हम आपने बात ही ऐसी की थी। ज़ीशान, क्या हो गया है? कब तक परेशान रहेंगे? बैठ जाए ना। जब से सारा से बात हुई है ना, तन बदन में एक आग सी लगी हुई है मेरे। उसको तो आदत है जख्मों को कुचलने की, कोई नई बात तो नहीं है ना। काश मुझे पहले पता होता, कभी इसकी नौबत ना आती। आप खुद ही तो कहते हैं कि जिन लोगों से कोई वास्ता ना रखना हो, उनकी कही हुई बात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सब याद है मुझे, सिर्फ शाफे का ख्याल आता है। अगर शाफे का इतना ही ख्याल है तो उसकी खुशी पूरी करने में इतना तामुल क्यों है? शाफे की खुशी? तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और
कोई भी जज्बाती फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि दोनों की रजामंदी और खुशी एक दूसरे के साथ में पोशीदा है। ये तू क्या कह रही हो नायला? हकीकत बता रही हूँ आपको। मैं नहीं चाहती कि आप कोई ऐसा फैसला करें जो दोनों बच्चों की जिंदगी का नासूर बन जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरे किसी भी फैसले से कभी इख्तिलाफ नहीं करेगी। इख्तिलाफ तो नहीं करेगी ज़ीशान, लेकिन खुश भी नहीं रह पाएगी वो। अरे छोड़ो, शादी करके घर चली जाएगी, काम काज में लग के सब कुछ भूल जाएगी। सब कुछ भूल जाना और बात होती है और खुश रहना और बात होती है। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? आखिर इन बातों से मकसद क्या है तुम्हारा? मैं आपसे दोनों बच्चों की खुशी मांग रही हूँ ज़ीशान। वो दोनों मुझे बहुत अजीज हैं, बहुत अहम हैं मेरे लिए। शाफे की खुशी की खातिर मैं अपनी बेटी को उस जहन्नुम में हरगिज नहीं धकेलूंगा, समझे तुम? और ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। दिल, अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मामा ऐसा कुछ करेंगी तो मैं उन्हें मना कर देता कि ताया जी को कॉल ना करें। सारा आंटी बहुत नफरत करती है हमसे। बाबा बहुत गुस्से में है, बहुत हर्ट हुआ है उन्हें। कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। तुम क्यों परेशान हो रही हो दिल? मामा की नफरत मेरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर नहीं है। बाबा ने उमर की फैमिली को हाँ का पैगाम भेजने को कहा है मम्मा से। मैं ताया जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो भला किसी और को मुझ पर फोकस कैसे दे सकते हैं? उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसे करने पर। तो तुम्हें लगता है कि मैं नाकाम हो गया? और अपनी नाकामी को कबूल करके मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि पूरी इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, और मैं अब भी अपने वादे पर कायम। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? शाफे, हिम्मत नहीं हारूं तो और क्या करूं? आपको अंदाजा है कि मुझे बाबा से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। आज सिर्फ मेरी वजह से बाबा को सारा आंटी से इतनी बातें सुननी पड़ी। सारा आंटी का जब जी जाता है मुझ पे कीचड़ उछाल देती है, बाबा को इंसल्ट करती हैं वो। मुझे एहसास है दिल, लेकिन मुझे बताओ, इसमें मेरा और मेरी मोहब्बत का क्या कसूर है? सारा कसूर आपका ही तो है शाफी। ना आप ऐसी ख्वाहिश करती, ना सारा आंटी इस हद तक गिरती। प्लीज दिल, मेरी ख्वाहिश को गलत मत कहना। मेरी ख्वाहिश बेजान नहीं है, मेरा हक है। तो प्लीज अपनी मम्मा को समझाएं कि आपको आपके हक से महरूम ना करे और दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दे। हम ये इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकते कि सलमान चाचू की तरह उनका इकलौता बेटा भी हमने छीना है। तो तुम मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही हो? इस मोहब्बत से दस्तबरदारी ही सही, जो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना दे। दिलनशी, ये सब तुम कह रही हो? हाँ, क्योंकि मैं अपने बाबा को दुख नहीं दे सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि इज्जत और मोहब्बत में से किसका इंतखाब करना है। तो इसका मतलब है कि तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ कि मेरे लिए बाबा की इज्जत और खुशी कितनी अहम है। तो फिर ठीक है, तुम अपने बाबा की इज्जत की हिफाजत करो और मैं अपनी मोहब्बत की जंग लड़ता हूँ। और ये जंग मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, और मैं जीत कर रहूंगा। और अगर हार गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दी थी। खुदा हाफिज।
कुछ नहीं जिंदगी इब्तिदा बेबसी इंतहा बेबसी हमने दिल भी दिया हमने गम भी लिया रास आई नहीं जाने क्यों दिल लगी याद रह जाएगी हम नवा हमने सोचा न था हमने सोचा न था। बहुत अच्छा किया जो तुम खुद आ गई, मैं तो तुम्हारी तरफ आने का ही सोच रही थी। शाफी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही आगे कहाँ जाऊं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कैसे ठीक हो जाएगा? सब किया धरा उन्हीं लोगों का है। आज मेरा बेटा मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे सवाल कर रहा है। तो उसकी ख्वाहिश बेजा तो नहीं है सारा, हक है उसका। बात ख्वाहिश की नहीं, जिद की है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे हराने के लिए वो क्या क्या चालें चल रहे हैं। फॉर गॉड सेक सारा, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? और अब तो कोई वजह ही बाकी नहीं रही, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। ये बात तुम इसलिए कह रही हो कि तुम ज़ीशान और नायला को जानती नहीं हो। मुझे हराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक बात तो बताओ सारा, क्या कभी तुमने इस नफरत की जंग को खत्म करने की कोशिश की? कभी नहीं ना। लेकिन ज़ीशान अहमद ने सलमान की डेथ के बाद बार बार ये कोशिश की। अभी भी वक्त है सारा, शाफे की खातिर सब कुछ भुला दो, आगे बढ़ो, माफ कर दो उन्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो ये मैं कभी भी नहीं करूंगी, फिर भी मुझे ये मशवरा दे रही हो। तो फिर तुम मुझे शाफे का कसूर बताओ, आखिर उसे किस बात की सजा दे रही हो तुम? बच्चे तो आग से खेलने की भी फरमाइश कर लिया करते हैं यास्मीन, क्या खेलने दो उसे? सारा मोहब्बत करने वाले नफरत की आग को सर्द कर देते, लेकिन तुम जिस आग में जल रही हो ना, वो खुद तुम्हें जला रही है। सारा मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम शाफे को ही न खो दो। तुम्हारी जिद और हद दर्मी इससे तो साफ लग रहा है कि तुम शाफे की खुशी का कोई ख्याल नहीं रखोगी। यास्मीन, मैं शाफे की माँ हूँ। औलाद माँ बाप का साथ देते हैं कि उनके दुश्मनों का? लेकिन मुझे यकीन है बस थोड़े अरसे में उसके सर से ये प्यार श्यार का भूत उतर जाएगा। लेकिन सारा, अच्छा बस करो, मैं अब इस टॉपिक पे और बात नहीं करना चाहती। कॉफी पिलाओ। मुझे शाफे से वो सब नहीं कहना चाहिए था, वो तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। मैंने बहुत गलत किया, वो हर्ट हो गए होंगे तभी तो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। शाफे बाबा, आपके लिए खाना लाई हूँ। शाफे बाबा, मुझे भूख नहीं है। भूख भी लग जाएगी, आप शुरू तो करें। आज आपकी पसंद का खाना बना है। नौरीन खाला, मुझे भूख नहीं है। बाबा,
आपने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, खाने से कैसी नाराजगी भला? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है नौरीन खाला। आप प्लीज ये खाना वापस ले लीजिए। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। Please pick up. नहीं जी, कल तो मेरी 2 सर्जरीज हैं। हाँ ठीक है, आप परसों आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। Welcome to the latest global news compiled in the early hours of the morning on Friday, the 23rd of June. I'm Emilio Sampedro जी, with the selection शाफे बाबा ने आज फिर खाना नहीं खाया। World Service News today. कोई बात नहीं, बाहर से खा आता होगा। नहीं बेगम साहिबा, 2 दिन से वो बाहर ही नहीं निकले। चलो तुम उसके कमरे में खाना रखाया करो, खाना होगा तो खा लेगा। उसकी तो शुरू से आदत है खाना छोड़ने की। मगर बेगम साहिबा, जैसा कहा है ना, बस वैसा ही कर। आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। चाय ला दो। बहुत बेहतर है। तो तुम्हें लगता है कि मैं नाकाम हो गया, और अपनी नाकामी को कबूल करके मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाऊं? मैंने तुमसे वादा किया था कि पूरी इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, और मैं अब भी अपने वादे पर कायम। तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? मैं फैसला कर चुकी हूँ कि इज्जत और मोहब्बत में से किसका इंतखाब करना है। तो फिर ठीक है, तुम अपने बाबा की इज्जत की हिफाजत करो और मैं अपनी मोहब्बत की जंग लड़ता हूँ, और ये जंग मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ता हूँ।